हाय एवरीवन, माय नेम इज सुनील कुमार महतो, फिजिक्स एक्सपर्ट। तो दोस्तों आप सब कैसे, आशा करते हैं आप लोग अपने घरों में मस्त और खुश होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यानी हमें काइनेटिक एनर्जी का क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए हमारा क्या है, ग्राउंड है और इस ग्राउंड में एक बॉल है। ठीक, और ये जो बॉल है इसका मास कितना है, m है। ठीक है, और ये जो बॉल है अभी इनिशियली क्या है, रेस्ट में है। इट मींस इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। क्लियर है। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो फोर्स अप्लाई करते हैं, कितना फोर्स लगा है, F है ना। और इस F फोर्स की वजह से लेट के अभी ये पॉइंट A पे है और इस फोर्स की वजह से ये जो बॉल है वो मूव करके कहाँ पे चला गया, पॉइंट B पे। क्लियर है। तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो लेट यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, S है ना। और इनिशियली तो इसका वेलोसिटी कितना था, 0, बट इस फोर्स की वजह से धीरे धीरे इसका वेलोसिटी क्या हुआ, बढ़ना स्टार्ट हो गया और पॉइंट बी तक जाते जाते उसका वेलोसिटी कितना हो गया, v है ना। तो u इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज व्हाट, फाइनल वेलोसिटी। तो इस फोर्स के वजह से ये बॉल a से b तक गया, तो a से b तक गया तो इसको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा। तो कितना वर्क करना पड़ा, तो देखिए वर्क डन ऑन द बॉडी। ठीक है, तो वर्क डन ऑन द बॉडी कितना हो जाएगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो W इक्वल टू F इनटू S हो गया। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दोस्तों हम लोग ऑलरेडी न्यूटन्स का सेकंड लॉ जानते हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मोशन क्या हो जाएगा, तो F इक्वल टू ma है ना। इसको हम लोग क्या मान लिए, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें मोशन के 3 इक्वेशन पता है ना, जिसमें एक फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस at, सेकंड क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। तो नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्लियर है। एक्चुअली देखिए W इक्वल हमें वर्क डन फाइंड करना है, तो हमें F पता है कितना होगा, ma, बट हमें S नहीं पता। तो इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, S निकालेंगे और फिर इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो S इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये जो हमारा S का वैल्यू आया इसको हम लोग मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ F एंड S इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा F है और जो हमारा S आया इसका वैल्यू कहाँ पे पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 पे। तो देन वी गेट, हमें क्या मिलता है, तो देखिए W इक्वल टू F इंटू S, तो F इज वॉट, ma है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ma। अब देखिए इंटू S के जगह पे क्या पुट करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा हमारा, है ना। तब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m अपॉन 2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्लियर है। बट देखिए इस बॉल का जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। तो ये जो हमारा टर्म है ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली कितना बचेगा, 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या आया, वर्क डन। बट दोस्तों हम किसी भी सिस्टम पे जो वर्क करते हैं वही वर्क क्या होता है, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू W, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। यही हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। और जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। बॉडी का मास जितना होगा उसी के हिसाब से हमारा काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, चेंज होगा। और ये काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, बॉडी के वेलोसिटी पे, है ना। कि बॉडी का वेलोसिटी कितना है उसके हिसाब से हमारा काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है, चेंज होता है। तो आज दोस्तों आप सबों को काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।